से हमने छोड़ा था और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 और हम पढ़ रहे हैं एफएडी के मुतालिक। एफएडी राइबो फ्लेवो एरनी डाई न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया कि एक विटामिन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन को कहते हैं B2। टू। और ये इसकी जो है मुख्तलिफ तस्वीरें हैं जिन चीज़ों में ये पाया जाता है, जिनमें ये पाया जाता है। देखिए जैसे ये लिवर है, ये ब्रोकली है, स्पिनच है जिसमें ये होता है। इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के नट्स हैं जैसे ग्राउंड नट, ये वॉलनट हैं, और ये जो है ये एग है यानी अंडा, मिल्क यानी दूध। और इस तरीके से ये जो हैं हेज़लनट हैं जिनको जायफल भी कहते हैं, आपने नाम शायद सुना हो। ये आमंड है यानी बादाम है। इन सारी चीज़ों में B2 विटामिन होता है। अब दरअसल हम बात करते हैं, ये जो हम बार बार इसमें NAD से कहते हैं निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, तो ये निकोटीन क्या चीज़ है भाई? और ये कहाँ होता है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या कर रहा होता है? ये सारा कुछ जो है वो इतनी जल्दी बच्चों को नहीं बताते, लेकिन सर ने टोपोका, ये क्या, व्हाट इज दिस द ये तुमने क्या लिखा है भाई? इतनी मुश्किल उर्दू ना लिखा करो, मुझे एक तो उर्दू बहुत ही कम आती है सर ना। टॉपिक कौन सा है ये पूछना है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो डाई न्यूक्लियोटाइड हैं और उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। एक तो जो है टेक्स्ट में बच्चे उर्दू लिखते हैं ना, इतना मुश्किल होता है पढ़ना उसे। RHA ही राइबोफ्लेविन, जी राइबोफ्लेविन है, यस। राइबोफ्लेविन जो है P2 भी इसे कहते हैं, ये FAD में होता है। आपको ये बताना था। और वो दरअसल कहते हैं कि चूंकि हमारी बुक में कहीं ना कहीं लिखा है, इसलिए अगर ये बात पता हो तो ये अच्छी बात होगी। पश्तो डोंट राइट पश्तो, आई डोंट नो। जी तो बात हो रही थी किस चीज की? बात हो रही थी सीधी शराफत से ये कि टोबैको जिसका नाम तंबाकू है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं, इसलिए कि ये चैप्टर 9 में और चैप्टर 5 में ये विटामिन होता है, इससे भी वेरी वेरी होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये सारी विटामिन बी यही कर रही होती हैं सेम। बस ये कि इसके फैक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए कि वो अलग अलग चीजें बना रहे होते हैं। एक FAD बना रहा है, एक NAD बना रहा है, तो ये तो फर्क है ना या नहीं? और दरअसल इसके बारे में हमें क्या पता चलता है? कहते हैं कि जो टोबैको है उसका चैप्टर 9 में नाम लिखा है कि इसका नाम है निकोटीनिया टबैकम। टोबैकम बच्चे लिखते हैं, ये है टबैकम। ये नाम है बायोलॉजिकल किसका? किसका? टोबैको का। टोबैको। इसका नाम निकोटीनिया क्यों है? इसलिए कि दरअसल ये टोबैको यानी तंबाकू का नाम है निकोटीनिया टबैकम। टबैकम इसलिए कि टोबैको में होता है और निकोटीनिया इसलिए कि इसमें निकोटीन होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा हमारी थ्योरी के MCQ में कि टोबैको का ताल्लुक किस फैमिली से है, तो फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनेसी को कॉमनली हम पोटैटो फैमिली कहते हैं, इसलिए कि आलू का नाम, आलू भी इसी फैमिली से ताल्लुक रखता है। सही या आलू और नहीं? टबाको का क्या क्या ताल्लुक है भाई? खानदान एक है, खानदान इसलिए कहते हैं किसी के खानदान तक नहीं पहुंचना चाहिए। टोबैको का बायोलॉजिकल नेम है, वो टोमेटो का बायोलॉजिकल नेम, वो पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम क्यों है? इसलिए कि फैमिली का नाम है सोलिनेसी। CEAE जब भी किसी वर्ड के साथ आता है तो वो खानदान बता रहा होता है। यानी सर ये प्लीज माइक म्यूट कर दें। वो माइक कर दिया सर। आई नो कि भाई डिस्टर्बेंस हो रही है, ये कहने की जरूरत नहीं है।
जी, तो बात हो रही थी सोलेनेसी पोटैटो फैमिली, और ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर जो है ये दरअसल टोबैको प्लांट की है। और ये बात जो फैमिली की जिक्र है, ये दरअसल हमारी बुक में लिखा हुआ है कि टोबैको का, ये देखिए तंबाकू के पत्ते अगर आपने देखे हो शुरू में तो ग्रीन होते हैं, बाद में कुछ और हो जाएं तो अलग बात है, इसलिए कि ब्राउन हो जाते हैं जब ये खुश्क हो जाते हैं। ये देखें ये तंबाकू के फूल हैं, और ये आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ाई जाएगी यही फैमिली, और यही फ्लावर होगा जो आपने स्टडी करना होगा। इसमें कि जो आपको फ्लावर दिया जाएगा उसका नाम होगा पिटोनिया एल्बा, दतूरा एल्बा, पिटोनिया एल्बा। ये सब के सब एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सर शफी नहीं शफीउल्लाह ने कहा कि राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है। ओ माय गॉड, भाई मैंने बताया तो आपको, आपने मेरी बात 2 दफ़ा नहीं सुनी, तो फिर हम क्लास के बाद यानी एंड में कुछ आपसे गुफ्तगू कर लेंगे। राइट, तो आप जो है यहाँ पर फ़िलहाल ये रहिए, क्या बेकम चैप्टर कौन सा है? टेक्स्ट बुक में पेज 179 पे ये नाम लिखा है प्लांट फैमिली में, और सीरियल नंबर है 8, 8वां नंबर जो है वो टोबैको प्लांट, चैप्टर 9 बॉटनी, चैप्टर सर एक सवाल 9। पूछना था। पूछें। सर ये जो तंबाकू प्लांट है, इसमें जब ये तंबाकू बनता है तो उसमें निकोटीन होता है, या अगर आप उसका फ्लावर भी सूंघो तो भी निकोटीन होता है? वो लीफ में होता है, इसमें नहीं होता, फ्लावर में नहीं होता, लीफ में होता है, पत्ते में होता है, पत्ते। इसके बारे में देखिए, अब ठीक। आपको मैं कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था, अगर आप सुनना चाहें तो दी जा सकती है। पहली बात ये है वो सर। कि एक वायरस है जिसको टीएमवी वायरस कहते हैं। ये जी क्लास सर। 9th में भी आपने पढ़ा होगा, जी चैप्टर सर, 5 टोबैको में दोबारा मोज़ाइक वायरस। पढ़ेंगे। इसे कहते हैं जी टोबैको सर, मोज़ाइक वायरस, इसलिए कि ये भी टोबैको के पत्ते पर असरअंदाज होता है, उसको तबाह कर देता है। किसको? तंबाकू के पत्ते को, तंबाकू के पत्ते को, इसलिए इसको टीएमवी वायरस कहते हैं। ये देखिए तंबाकू जो है इसमें निकोटीन होता है, ये सिगरेट में भी होता है। तंबाकू ड्राई हो जाता है तो ऐसे होता है, फिर जब इसको पीस लेते हैं तो इसको सिगरेट में एंटर कर दिया जाता है, और देखिए ये जो धुआं है इसमें है ये सारा कुछ। ये जो वायरस है इसके बारे में भी अगर हमें कुछ पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो देखिए इस वायरस के मुतालिक भी ने कुछ मालूमात जो हैं इकट्ठी की हैं ताकि बच्चों को दी जा सके। ये क्या होता है? होता ये है सिंपली कि आपको ये ग्रीन कलर के पत्ते नज़र आ रहे होंगे, उम्मीद है। तो ये जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, इनको खुश्क किया जाता है, फिर इसको हम इस तरह से सिगरेट बना लेते हैं। इसलिए टोबैको जो है वो तंबाकू वो कहते हैं। इसके ऊपर देखें ये धब्बे आपको ब्राउन-ब्राउन नज़र आ रहे हैं, ये ब्राउन-ब्राउन धब्बे, ये एक वायरस की वजह से होते हैं। वायरस का नाम है टीएमवी। ये देखिए ये मैंने टीएमवी की तस्वीर बनाई है। ये जो वायरस है दिस इज नॉट अ टीएमवी वायरस। ये वायरस कौन सा वायरस है? इसको फेज वायरस कहते हैं या बैक्टीरियोफेज। ये इंटायरली डिफरेंट वायरस है। और ये जो टीएमवी वायरस होता है वो ऐसा होता है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे बलून लगाए हुए हैं। देखिए इसके ऊपर बहुत सारे बलून। और ये आरएनए वायरस है, इसलिए कि इसमें डीएनए नहीं होता है, सिर्फ आरएनए होता है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो आपको बलून नजर आ रहे हैं, ये बलून नहीं है, ये प्रोटीन का कवर है। ये क्या है? ठीक। प्रोटीन का कवर। जब पत्ता अच्छा होता है तो ऐसा होता है, जब उसके ऊपर ऐसे ब्राउन ब्राउन धब्बे आ जाते हैं तो ये वायरस के अटैक की वजह से होते हैं। राइट या नहीं? राइट इस सर। वायरस को अगर यहाँ पे ऊपर से देखा जाए तो आपको दरमियान में आरएनए और उसके चारों तरफ प्रोटीन नजर आती है। जैसे ये आपको जो है वो बहुत सारे आम लटके हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा इस तस्वीर में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, कहने लगा मुझे तो नजर आ रहा है पीले पीले आम लगे हुए हैं। भाई ये आम नहीं है, ये प्रोटीन है। इसको कैप्सिड कहते हैं, कैप्सूमियर। ये बात हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इनके बड़े मुश्किल मुश्किल नाम हैं। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं, और ये डीएनए वायरस है ये वाला।
और ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है जिसका नाम टीएमवी है, टोबैको मोज़ाइक वायरस। कौन सा वायरस? टोबैको मोज़ाइक वायरस। सही या नहीं? तो सही। ये मालूमात थी किसकी? ये थी डाई न्यूक्लियोटाइड की। ये सब कुछ थी डाई न्यूक्लियोटाइड। अब हम लास्ट और फाइनल न्यूक्लियोटाइड की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है पॉली न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मेनी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी एक दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि ये लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है और इसमें आरएनए और डीएनए शामिल है। यानी ये दो न्यूक्लिक एसिड, इनको न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं कि न्यूक्लियस में होते हैं। एसिड इसलिए कहते हैं कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। इसलिए दरअसल कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पूछते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस को टेस्ट करें तो उसका टेस्ट कैसा होगा। अगर आप न्यूक्लियस को टेस्ट करें तो उसका टेस्ट कैसा होगा। बच्चे कहते हैं ये किताब में कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ टेस्ट आ गए। भाई केमिस्ट्री में होते हैं टेस्ट, बायोलॉजी में तो लिखे ही नहीं होते। कहाँ से न्यूक्लियस का टेस्ट, अब मैं कहाँ से बताऊं न्यूक्लियस का टेस्ट। तो उसे पता चलना चाहिए कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड जो हैं वो सार टेस्ट के होते हैं। सार यानी खट्टे, SOUR, सार यानी खट्टे। बहुत सारे लोग इसको, आपकी मर्जी, आप इसको सौर पढ़ें, SOUR। एक बच्चे ने कहा OUR अवर होता है, तो SUR सवर होना चाहिए। मैंने कहा भाई ये देखें, ये तो अंग्रेज के पढ़ने का होता है, कि उसको सार पढ़ते हैं तो हमें भी इसको सार ही पढ़ना पड़ेगा। Whatever they pronounce, सही है या नहीं। जैसे मेरा नाम है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मेरा नाम है खालिद, KHALID। आज तक कोई अंग्रेज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो KH को खे बोल सके, कि मुझे कहे कि तुम्हारा नाम खालिद है। वो हमेशा कहते हैं तुम्हारा नाम खालिद है। बहुत सारे अंग्रेज कहते हैं योर नेम इज खालिद, व्हाट इज KH, व्हाई ये H इज हियर। इसी तरीके से जो इंडियंस होते हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारा नाम खालिद है। मैंने कहा भाई ये मेरा नाम खालिद नहीं है, मैं कुछ खाने के लिए नहीं हूँ, मेरा नाम खालिद है। सो दे कैन नॉट से खालिद। तो दे यूजुअली आस्क व्हाई, व्हाट H is doing here, why you are writing is this H here। मैंने कहा this I'm because we say this ha and you cannot pronounce ha because this alphabet is not in your language, that's why। ठीक है या नहीं। तो भाई सारी बात है, वो जैसे से बोलते हैं हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा। वजह क्या है? इसलिए कि ताकि वो समझ सके। उनसे जब आप बात करेंगे तो उन्हें कहेंगे भाई वो क्या, व्हाट यू आर सेइंग, से अगेन सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, एक्सक्यूज मी व्हाट यू आर सेइंग। वो इस तरीके से आपसे पूछेंगे तो इससे बेहतर ये कि पहली दफा सही बोल दो भाई। और आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि डीएनए का काम होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन। ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? व्हाट आर ऑफस्प्रिंग? ऑफस्प्रिंग चिल्ड्रन को कहते हैं, यानी चिल्ड्रन। बच्चों का मुश्किल नाम है। आसानी से हम कह सकते हैं बच्चे, तो चिल्ड्रन क्यों नहीं कहते, इतना मुश्किल नाम क्यों लेते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑफस्प्रिंग भी चिल्ड्रन को ही कहते हैं। तो इस तरह से बहुत, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि ये जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं ना, इसको क्या ज़रूरत है हमें याद करने की, ना याद करें तो क्या होगा। मैंने कहा असल में ये आपको पता है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो गाइटन की एक बुक पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर जो है 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं। कितने? 1000 से ज़्यादा। अगर आप ये शॉर्टकट पढ़ लेंगे ना, उसका पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर इतने वर्ड्स आएंगे जिसकी आपको मीनिंग ही पता नहीं होंगे, ये वर्ड कहाँ से आ गया भाई। इसलिए बच्चों से कहते हैं डोंट गो ऑन शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स पे ना जाएं प्लीज, पूरा पूरा पढ़ें ताकि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता हों। चाहे आपको देखें स्पेलिंग आप ना भी याद करें, लेकिन ये होगा कि कभी वो दोबारा वर्ड आ जाएगा तो एटलीस्ट आप उसको लिख तो सकेंगे, वरना आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया वर्ड, ये वर्ड कौन सा आ गया। ऐसा ना हो कि आप जो है मेडिकल कॉलेज जो है बगैर डिक्शनरी के पढ़ ही ना सकें। हर चीज में डिक्शनरी निकालो, भाई ये वर्ड कौन सा, निकालो डिक्शनरी और देखो
इस तरीके से टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डिक्शनरी, पहले से ही अल्फाज जो आ रहे हैं वो पता होना चाहिए। क्यों ऑस्प्रिंग क्या होता है? एक ने बच्चे ने बताया कि स्प्रिंग वो तो लोहे का होता है। ऑस्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग को बंद कर दो, खोल दो, ऑन स्प्रिंग, बंद कर दो, ऑफ स्प्रिंग। ये तो तुम्हारी मर्जी है, जो भी आप इजाद करना चाहें, दिस इज योर वे। बिल्कुल इस तरीके से जब इंग्लिश फिल्म देख कर आते हैं ना लोग, जब इंग्लिश फिल्म देख कर आते हैं, हर एक नई स्टोरी सुना रहा होता है, हालांकि वो स्टोरी होती ही नहीं है। अपनी एक नई नई स्टोरीज होती हैं लोगों की, और लोग सुना रहे होते हैं, ओ इसमें ये हुआ था, ये हुआ था। भाई ये कहाँ हुआ था? ये तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका छोटा सा यही मतलब हुआ इंग्लिश समझ कि नहीं कि इंग्लिश भाई समझ आपकी अपनी नहीं आती। स्टोरीज, भाई आपकी अपनी स्टोरीज है जो आप सुना रहे हैं, ठीक है या नहीं? अब हम पढ़ सकते हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? क्या डीएनए और आरएनए में फर्क होता है? पहली बात, ये डीएनए और आरएनए के फर्क हैं। पहला फर्क ये कि इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है उसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए में जो होता है इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा है स्ट्रैंड्स का फर्क, कि डीएनए डबल स्ट्रैंड का होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है। शुगर में फर्क है कि इसमें जो डी है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए, इसमें जो आर है वो राइबोस शुगर के लिए। इसमें दरअसल कहते हैं फर्क है पायरिमिडीन बेस का, प्यूरिन बेस का कोई फर्क नहीं है। इससे कि प्यूरिन बेस तो होती हैं ए और जी, प्यूरिन बेसेस होती हैं तो ए और जी। ए से बनता है एडेनिन, जी से बनता है ग्वानिन। इसमें एक जो है वो एक बेस है जिसका नाम है थायमीन, यानी टी। आरएनए में टी नहीं होता, उसकी जगह एक और होता है, इसको यूरेसिल कहते हैं। कौन सा सेल? यूरेसिल। तीसरा फर्क लोकेशन का, कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, जबकि आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। आरएनए न्यूक्लियस में कहाँ पर होता है? ये तौसीफ को भी पता होगा कि आरएनए न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस। राइबोसोम में होता है। अक्रेंस के लिहाज से डीएनए क्रोमोसोम का हिस्सा है, और आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस का हिस्सा है, राइबोसोम का हिस्सा है। शेप के लिहाज से डीएनए हेलिकल शेप का होता है। हेलिकल का मतलब है स्प्रिंग की तरह, जबकि आरएनए हेयर पिन की तरह होता है। कहते हैं डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है। डीएनए आरएनए बनाता है। ये इसी चैप्टर में आगे है, लेकिन हमारे रिड्यूस कोर्स का अब पार्ट नहीं है। ये फर्क है डीएनए और आरएनए में। एग्जाम में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, एग्जाम में सिर्फ 4 पूछे जाते हैं। पहले डीएनए और आरएनए में ये फर्क है कि डीएनए में डी यानी डी ऑक्सी राइबो, और आरएनए में आर यानी राइबोस शुगर होती है। सेकेंड फर्क ये है कि इसमें थाइमीन होता है, जबकि इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तीसरा फर्क कि इसमें शुगर जो होती है वो डी ऑक्सी राइबोस, डी की वजह से, इसमें होती है राइबोस, आर की वजह से। और इसी तरीके से अकरेंस का फर्क कि ये क्रोमोसोम में होता है, ये न्यूक्लियस में और राइबोसोम्स में होता है। अगर आप 4 याद करें तो बहुत अच्छी बात है, सारे याद करें और अच्छी बात है, ज्यादा सवाब मिलेगा। ज्यादा सवाब का मतलब होगा, कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा याद करेंगे एग्जाम तक कम ही याद रहेगा। अगर आप कम याद करेंगे तो और कम याद रहेगा। जितना भी आप याद कर लें वो सारा याद नहीं रहना। वैसे भी आपने बहुत सारी चीज़ें भूल जानी है। तो बेहतर तरीका ये है कि ज़्यादा याद करें, ताकि कम से कम जितना रिक्वायर्ड है, जैसे कहते हैं अगर आप 4 याद करेंगे हो सकता है 3 याद रह जाएं, हो सकता है 2 याद रह जाएं। 6 याद करेंगे तो कम से कम 4 तो याद ही रहेंगे। 8 याद करेंगे, 4 तो याद रहेंगे ही। सही है या नहीं? तो कहने का सही। मतलब ये है कि स्कोप बढ़ जाता है किस चीज़ का? याद रखने का। अब डीएनए और आरएनए के मुतालिक जो हैं, ये तो बुकिश नॉलेज ख़त्म हो गई, दिस इज़ फ्रॉम द बुक, ये बुक ख़त्म हो गई। अब इसके मुतालिक हम और भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी मालूमात ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी,
और अगर आप ये मालूमात ना रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। पहली बात जो हमने करनी है इनके मुतालिक वो बहुत सिंपल सी बात है, और सिंपल सी बात है कि देखें थायमीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे सिर्फ इस बेस का फ़र्क है। यहाँ पे बेस थायमीन होती है जबकि आरएनए में यूरेसिल होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, दिस इज डीएनए, और ये आरएनए का स्ट्रक्चर है यानी आरएनए। इसमें आप देख रहे हैं कि डीएनए में 2 चेन्स हैं, एक एक 2 चेन, जबकि आरएनए बेचारी एक ही चेन होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आरएनए सिंगल चेन है जबकि डीएनए डबल चेन है, एक चेन ये जा रही है और एक चेन ये जा रही है। तो ये फर्क है कि डीएनए डबल चेन, आरएनए सिंगल चेन। इसमें थायमीन होता है, इसमें थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। साइटोसिन इसमें भी होता है, साइटोसिन इसमें भी होता है। एडेनिन इसमें भी होता है, एडेनिन इसमें भी होता है। गुआनिन इसमें भी होता है, गुआनिन इसमें भी होता है। सिर्फ और सिर्फ इस बेस का फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। शुगर का फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। चेन का फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। ये आया फर्क शुगर का, और कि इसमें डीएनए में जो शुगर है डी यानी डीऑक्सीराइबोस, आरएनए में शुगर है वो आर यानी राइबोस शुगर। राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में मैंने ये फर्क बताया था कि इसमें एक डीऑक्सी होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक ओ नजर आ रहा है, वो ओ यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। ये कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 2। ये जो कार्बन नंबर 2 है ये भी इसका कार्बन नंबर 2 है। सी का मतलब होता है कार्बन। ये कार्बन 1 है, ये C2 यानी कार्बन 2। तो कार्बन 2 मुझे ये बता रहा है कि यहाँ से एक ओ गायब है। ओ हैरत के लिए नहीं है, ओ ऑक्सीजन के लिए। तो राइबोस और डीऑक्सी डीऑक्सी का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन लेस। डीऑक्सी का मतलब होता है 1 ऑक्सीजन लेस होता है। दूसरा फर्क डीएनए आरएनए में है एक बेस का, कि यहाँ पर एक बेस है थायमीन, और आरएनए में थायमीन नहीं होती, उसकी जगह यूरेसिल होता है। और डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, थायमीन होता है। तो थायमीन और यूरेसिल का फर्क है डीएनए और आरएनए में। डीएनए और आरएनए में आगे चलें अगर हम, तो हमें कुछ और भी पता चलेगा। और क्या पता चलेगा? और ज़ेरे गौर यहाँ पे दरअसल हमें ये बात पता चलेगी कि आरएनए की टाइप होती हैं, डीएनए की कोई टाइप नहीं है। आरएनए की 3 टाइप हैं, एक का नाम है mRNA, एक का नाम है tRNA, तीसरे का नाम है rRNA। इसका क्या नाम है? mRNA, tRNA, rRNA। आर से बनता है राइबोसोमल आरएनए, एम से बनता है मैसेंजर आरएनए, टी से बनता है ट्रांसफर आरएनए। टी का मतलब ट्रांसफर, एम मैसेंजर, आर राइबोसोमल। तो दरअसल आर वो आरएनए है जो राइबोसोम्स में होता है। जिस बच्चे ने चैप्टर 4 पढ़ लिया हो बॉटनी का, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चैप्टर 4 बॉटनी का सेल है। अगर आपने वो पढ़ लिया है तो आपको ये पता होगा कि जो राइबोसोम्स हैं उसके 2 यूनिट होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। बड़े को कहते हैं लार्ज यूनिट, छोटे को कहते हैं स्मॉल यूनिट। तो यहाँ पे देखें ये है लार्ज यूनिट और ये है स्मॉल यूनिट, किसका? राइबोसोम्स का। तो यहाँ पे मौजूद होता है इसमें एक आरएनए, और इसको हम आरएनए कहते हैं। आर क्यों कहते हैं? इसे आर इसलिए कहते हैं कि ये राइबोसोम्स में होता है। मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर इसलिए कहते हैं कि ये मैसेंजर यानी पैगंबर है, मैसेज लाने वाला। किसका पैगाम लेकर आता है? ये डीएनए का पैगाम लेकर आता है। एक्चुअली डीएनए के साथ एक प्रॉब्लम है,
और वो ये है कि दरअसल डीएनए न्यूक्लियस में होता है, जबकि प्रोटीन कहाँ पर बननी होती है? साइटोप्लाज्म में। कौन बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम बनाते हैं। कौन बनाता है प्रोटीन? राइबोसोम बनाते हैं। किसके ऑर्डर पे बनाते हैं? डीएनए के ऑर्डर पे बनता है। डीएनए बताता है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस ब्रेन की तरह है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसा ही कंट्रोलिंग सेंटर एक सेल में न्यूक्लियस है। हर चीज को उसने कंट्रोल करना। तो इसमें क्या चीज है? वो डीएनए है। अब प्रोटीन किसने बनानी है? राइबोसोम ने। अब इससे पता नहीं है किस चीज की मुझे प्रोटीन बनानी है, इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन के बने होते हैं, गोल्जी बॉडीज प्रोटीन के बने होते हैं, लाइसोसोम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये मुझे कौन सी प्रोटीन बनानी है, तो उसको डीएनए बताता है कि ये प्रोटीन चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन बनाओ, अपनी मर्जी से इसने नहीं बनाने होते। प्रॉब्लम डीएनए की ये है कि ये खुद राइबोसोम्स के पास जा नहीं सकता, इसलिए कि ये इतना बड़ा होता है कि ये इस मेम्ब्रेन से निकल नहीं सकता। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके पास सेल फोन भी नहीं होते। डीएनए के पास सेल फोन नहीं होता। ये फोन करके कहते भाई वो ग्लाइकोजन भाई क्या बनाना है, कहे भाई माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बना के भेज देता हूँ। राइट या नहीं? या नहीं भाई ये तुमने कौन सी बना दी, माइटोकॉन्ड्रिया की नहीं चाहिए थी, गोल्जी बॉडीज की चाहिए थी, गोल्जी बॉडीज के बना कर दो। तो ये फोन करके ऑर्डर दे दे, तो इत्तेफाक से इनके पास फोन भी नहीं होता है, तो ये अपना मैसेंजर भेजता है और उसका नाम है mRNA। mRNA को mRNA इसलिए कहते हैं कि मैसेंजर होता है। ये जाके उसके कान में बताता है कि डीएनए ये कहा है कि मुझे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन चाहिए, या ये बताया कि नहीं मुझे लाइसोसोम बनवाने हैं अभी, या ये बताया कि नो सेंट्रोसोम बनेगा अभी। तो जिसकी जरूरत होती है वो कौन बताता है? वो न्यूक्लियस को पता होता है कि हाँ इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, किस वक्त किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज, कौन सा प्रोसेस, कहाँ पे, कैसे होना चाहिए, ये सब के सब न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस में उसका एक केमिकल डीएनए करता है ये सारा। कैसे होता है, ये कैसे हो रहा होता है, ये आप सेकेंड ईयर में जाकर पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। जब आप भूल चुके होंगे कि राइबोसोम्स क्या है, डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है, टीआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, ये सारी स्टोरीज जब आप भूल चुके होंगे तो फिर आपको याद दिलाएगा कि वो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अब हम बताते हैं कि प्रोटीन कैसे बनेगी। अब वो आपको ये बने कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, वो कहें देखिए डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब ये टीचर का काम नहीं है कि हर चीज जो तुमने पढ़ ली है वो तुम्हें दोबारा बताएं। एमआरएनए बिल्कुल शराफत से देखिए, एमआरएनए की शराफत से चेन बनी हुई है, इसके अंदर वही न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम जी यानी ग्वानिन, सी यानी साइटोसिन, ए यानी एडेनिन है। यहाँ पे आपको कहीं टी नजर नहीं आएगा। क्या नजर नहीं आएगा? टी। ऐसा ही होगा कि जब एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो ये चेन बनी हुई दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं ये ये जो है ये डीएनए है या आरएनए है। बच्चा कहेगा भाई हम नजूमी थोड़ी, हमें क्या पता, लिखा हुआ तो है नहीं कि भाई ये डीएनए की चेन है या आरएनए की चेन है, मुझे क्या पता किसकी चेन है। तो वो कहेगा कि भाई ये चूंकि सिंगल चेन है तो इसका मतलब आरएनए की होनी चाहिए, अगर डीएनए की होती है तो डबल चेन होती। सही है या नहीं? तो बाज़-औक़ात गैसिंग सही हो जाते हैं, बाज़-औक़ात गलत भी हो जाते हैं। सही है या नहीं? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि हमने पार्ट ऑफ द चेन दी है। हमने पार्ट ऑफ द चेन दी है, इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए हो सकता है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अगर ये आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आरएनए है? तो हमें ये ऐसे पता चलेगा कि ये आरएनए है इसलिए कि इसमें टी नहीं है कहीं। अगर यहाँ पे कहीं टी हो तो ये डीएनए है, टी नहीं हो ये आरएनए है। इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसलिए कि ये मैसेज लेकर आता है। ये टीआरएनए आपको पता है, ये टीआरएनए इतना लंबा है, यहाँ से लेके फिर ये एक बॉल बनी, फिर ये स्ट्रेट चला, फिर ये बॉल बनी, फिर ये स्ट्रेट चला, फिर ये बॉल बनी, तीन तीन बॉलें चल रही हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का।
इसको tRNA इसलिए नहीं कहते कि ये टी यानी चाय पीता है, ये ट्रांसफर करता है किसको, अमाइनो एसिड को, कहां पर, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम में लेकर आते हैं। ये जो आपको देखिए एक चेन नजर आ रही है, ये वाली चेन, ये अमाइनो एसिड की चेन है। कौन लेकर आ रहा है? tRNA लेकर आता है। ट्रांसफर आरएनए इसको इसलिए कहते हैं, इसको ट्रांसफर इसलिए कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां? ये जो सारी जगह है ये है साइटोप्लाज्म, यहां से लेके इसे राइबोसोम तक पहुंचाना होता है। इसलिए कि एमआरएनए तो इसे बता देता है कि भाई ये वाली प्रोटीन चाहिए। भाई कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए होंगे, तो वो अमाइनो एसिड जो हैं आएगा कौन लेके, कौन आएगा? इस अमाइनो एसिड को जो यहाँ पर है, इस राइबोसोम्स को चाहिए। वो इसे बुलाता है, कहते हैं भाई अमाइनो एसिड नंबर 5 जरा प्लीज आ जाओ। गए, मैं तो नहीं आ रहा। मैं क्यों भाई, इतनी दूर है, मैं नहीं जा रहा। जैसे आप कॉलेज नहीं जाते ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ओ भाई कॉलेज बड़ा दूर है, मैं तो नहीं जा रहा। वो कहते हैं भाई आ जाओ भाई, तुम्हें जरूरत है तुम्हारी। वो मैं तो नहीं आ रहा। वो कहते हैं अच्छा ऐसे करता हूँ, मैं गाड़ी भेज दूँ। चलो गाड़ी भेज दो, मैं आ जाऊंगा। तो वो tRNA को भिजवाता है कि भाई जाओ और इसको ले आओ। तो tRNA वो कार है जिसमें ये बैठकर आराम से आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको ये tRNA नजर आ रहा है, इसके देखिए सर के ऊपर एक गोल दायरा है। ये गोल दायरा अमाइनो एसिड है, इसको ये अपनी सर पर बिठा कर लाता है। जैसे कहते हैं ना आंखों पर बिठाना। फॉर्म नहीं आया अभी। तो ये क्या है? ये देखिए अपने सर पर बड़े इज्जत से बिठा कर लाता है। कौन? ये ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए, ये जो आपको नजर आ रहा है सजदे में, ये इसके सर पे गोल अमाइनो एसिड है, ये लेकर आता है। सही है या नहीं? ये जो टीआरएनए होते हैं ये अक्सर राइबोसोम से पूछते रहते हैं और भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो गया? हाँ भाई ठीक। भाई कोई चीज चाहिए तो नहीं? यार अमाइनो एसिड नंबर 5 नहीं मिल रहा। कहना अच्छा नहीं मिल रहा, चलो मैं लेकर आता हूँ अभी, बस तुम 1 मिनट ठहरो, मैं 1 मिनट में लेकर आता हूँ। ये जाता है और फिर देखता है अमाइनो एसिड नंबर 5, पहले सर पे उसके एक थप्पड़ लगाता है। दादा तुम इधर क्या घूम रहे हो, तुम्हें तो राइबोसोम तलाश कर, चलो मेरे साथ, में तुम्हें लेके जाता हूँ। तो फिर इस तरीके से वो इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देता है। कहां पर? राइबोसोम्स। कहां से कहां? फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। इस टाइम से कहते हैं टीआरएनए। मैसेंजर को मैसेंजर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कहते हैं, इसलिए कि मैसेज लेकर आता है किस चीज का, कि जो अमाइनो एसिड्स की चेन चाहिए वो ये बताता है। फिर टीआरएनए क्या करता है? अमाइनो एसिड ला कर देता है। आरआरएनए क्या करता है? इसलिए कि राइबोसोम्स ने उनको जोड़ना होता है तस्बीह की तरह। अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड लगता है, जैसे आपको पता है चीजों के जोड़ने के लिए एल्फी लगाई जाती है। एल्फी, ये वो एल्फी लगाता है जिससे अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है वो? जो अमाइनो एसिड के दरमियान है, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड इसी की वजह से बनते हैं और ये अमाइनो एसिड आपस में लिंक हो जाते हैं। और ये अमाइनो एसिड देखिए, ये लिखा हुआ है अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसी को पेप्टाइड चेन कहते हैं। उसी का नाम प्रोटीन है। प्रोटीन अमाइनो एसिड की पेप्टाइड चेन का नाम है। सही। सही या नहीं? सही। तो आपको टीआरएनए पता चल गया। देखिए टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। अगर देखिए मैं आपको सिर्फ इसके नाम बता देता कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, तो आपको शायद याद नहीं रहते। लेकिन अगर आपको स्टोरी बता दी जाए कि भाई इनके काम क्या होते हैं, तो फिर आपको कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए ये टीआरएनए इस तरह भी होता है और ये टीआरएनए ऐसे भी बना हुआ है। देखिए इसके अंदर ये जो 1 2 3 लूप बने हुए हैं ना, इसमें भी 1 2 3 ये लूप बने हुए हैं। ये भी टीआरएनए ही है। मुख्तलिफ तस्वीरों में इसको मुख्तलिफ तरीके से बनाया गया है। ये दरअसल कहते हैं ये भी टीआरएनए। इसमें देखें ये एक लूप बना हुआ है। ये देखें टीआरएनए का असल ऐसा ही होता है। ये पूरी चेन है, इसमें ये लूप है, ये लूप है, ये लूप है। वैसे तो ये पता नहीं चल रहे होते, लेकिन लेकिन इसमें पता चल रहे होते हैं। ठीक है या नहीं? ठीक से। एक स्टूडेंट ने इस तस्वीर को देखा, उसने कहा सर ये तो डबल चेन है। मैंने उसे बताया ये डबल चेन नहीं है, ये देखिए एक सिंगल चेन यूं चली यूं चली, यूं गई यूं गई यूं गई, यूं फिर घूम के यूं 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 और यूं आ गई।
ये सिंगल चेन है, दिस इज नॉट अ डबल चेन। सही या नहीं? एक दरअसल चेन को तो देखें, अगर ये एक चेन यूं पड़ी है तो क्या मैं इसको ऐसे यूं घुमा सकता हूँ? यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, तो ये डबल चेन थोड़ी हो गई। No, sir. तो ये सिंगल चेन ही है, इसलिए कि डीएनए और आरएनए में ये फर्क है कि वो सिंगल चेन होता है। यहाँ पे आपको ये डबल नजर आ रही है, यहाँ पर देखें इससे, ये देखिए यूं गई, फिर ये यूं गोल घूमी, फिर ये गोल गई, फिर यूं गई, फिर यूं घूमी, यूं घूमी, यूं घूमी। ये देखिए, क्या ये डबल चेन है? नो, ये तो सिंगल चेन है। आपको ये डबल इसलिए नजर आ रही है कि ये जो आमने सामने के हैं, ये जो आपको यूं आमने सामने वाले नजर आ रहे हैं, ये और इसके सामने, ये और इसके सामने, इसलिए आपको ये डबल लग रहे हैं, लेकिन ये डबल नहीं है, ये सिंगल ही है। यहाँ पर देखें, ये देखें वही एक सिंगल चेन यूं चलना शुरू हुई, यूं गोल हुई, फिर यूं हुई, फिर थोड़ी सी गोल हुई, फिर यूं सीधी चलती रही, यूं गोल हुई, फिर सीधी चलती रही, फिर सीधी चली, फिर गोल हुई, फिर ये सीधी चली, फिर ये सीधी। ये एक ही चेन है। सही या नहीं? सही। इसलिए हम कहते हैं कि आरएनए सिंगल चेन होता है, डीएनए डबल चेन होता है। डीएनए डबल चेन होता है। डीएनए की कोई टाइप नहीं होते। देखें, ये भी एक पॉइंट है कि डीएनए हैज नो टाइप, आरएनए हैज 3 टाइप्स। डीएनए हैज नो टाइप, आरएनए हैज 3 टाइप्स, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एम वो होता है जो मैसेंजर होता है, आर वो होता है जो राइबोसोम का आरएनए होता है, जिसकी वजह से राइबोसोम्स बना है। राइबोसोम्स का नाम ही राइबो न्यूक्लिक एसिड की वजह से है, ये यानी उसमें आरएनए होता है। और टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। क्या ये आपको बात समझ आई? अगर आई समझ तो आ गई। बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सब कुछ हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, इसलिए कि ये लिखा है, लेकिन आगे जाके वो जो हमारे रिड्यूस कोर्स में नहीं है। और जो बच्चे सिर्फ रिड्यूस कोर्स पढ़ रहे हैं, उन्हें बाद में कुछ ये पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने मिस कर दी हैं, वो तो उन्हें आती नहीं, कहाँ से आ गई। ये जो 3 टाइप्स हैं आरएनए की, कौन कौन से? एक का नाम है एम, दूसरे का नाम है टी, तीसरे का नाम है आर। और एम टी आर। सही है? सही। आर से बनता है रटा मत लगाओ, रटा मत लगाओ। राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर। न्यूक्लिक एसिड की आपके बारे में कुछ स्टोरी पता चली होगी, उम्मीद है कि Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड और के बारे में स्टोरी ये है, डीएनए और आरएनए। फिर ये लिंकेज की हमने बात की कि कौन से लिंकेज होते हैं। क्या हमने लिंकेज की बात की थी कि प्रोटीन में जो लिंकेज है उसका नाम है पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट में जो है इसका नाम है ग्लाइकोसाइड, जो लिपिड में इसका नाम है एस्टर बॉन्ड, जो न्यूक्लिक एसिड में इसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये सब क्या है? दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और ये सारा कुछ हमने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड के मुतालिक, न्यूक्लियोटाइड्स के मुतालिक, कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उनकी हमने परसेंटेज कि वो डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में हमने फ़र्क पढ़ा कि दोनों में से फॉस्फेट का फ़र्क होता है। और न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कैसे होती है? पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर उसमें एक फॉस्फेट ऐड होता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और दरअसल कहते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए है। डीएनए हेरिडिटी के लिए होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होता है। न्यूक्लियोटाइड की 3 टाइप है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है, और उसके टाइप हैं एएमपी, एडीपी, एटीपी, एएमपी, एडीपी, एटीपी। और डाइन्यूक्लियोटाइड वो होते हैं जिसमें 2